निष्ठा का प्रशिक्षण गतिमान है। हम सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, आज मैं आपके सम्मुख मॉड्यूल 3 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, जो हमारा मॉड्यूल है इसमें जो प्रश्नोत्तरी दी हुई है, यह एक इसका अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको हमें क्लियर करना होगा, इसे हमें पास करना होगा। इसके लिए ये वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका जो स्थान है ये आपके मोबाइल में हो सकता है आगे से पीछे या पीछे से बीच में हो। इसी तरह इनके जो विकल्प हैं इनके भी स्थान में परिवर्तन हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनका उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? विकल्प के अनुसार आप उत्तर तलाशने की कोशिश करें। गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, या फिर ऊपर के दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऊपर के दोनों। यानी घरेलू हिंसा जो होती है वो गरीब परिवार में भी हो सकती है और कुलीन परिवार में भी हो सकती है। इसका उत्तर है ऊपर के दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आसन को पहचानें। यानी ये आसन कौन सा है? भुजंगासन है या शलभासन है या धनुरासन है या मकरासन है? इसका सही उत्तर है भुजंगासन। सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए कि दबा दी जानी चाहिए? अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, या फिर बुरे भाव को छुपाना एवं अच्छे भाव को व्यक्त करना चाहिए? सही उत्तर है कि जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना चाहिए, भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींचते हैं? वह कौन सा आसन है जिसमें हम अपनी बाहों को ऊपर की तरफ खींचते हैं? हस्तोत्तानासन या शलभासन या धनुरासन या मकरासन? नेक्स्ट, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? जो संतुलित आहार होता है उससे क्या तात्पर्य है? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का सही समावेश हो, या फिर दूसरा विकल्प है वसा और कार्बोहाइड्रेट का ही समावेश हो, तीसरा है विटामिन और खनिज का समावेश हो, चौथा है वसा और कार्बोहाइड्रेट। यानी यहाँ पर केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट की ही बात की गई है। जो पहला विकल्प है ये सही है। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स का समावेश यहाँ पर होना चाहिए। स्कूल सुरक्षा, यहाँ पे स्कूल सुरक्षा से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई या कोई बाउंड्री नहीं होना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न कह रहा है कि स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? क्या नहीं आता है? तो पानी जो पीने का होना चाहिए उसकी बात हो या भूकंप की बात हो, ये स्कूल की सुरक्षा और स्वच्छता में आता है। स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा ये भी आता है। यहाँ पे जो अंतिम विकल्प है इनमें से कोई नहीं, यही सही है। यानी जो सांप और अन्य कीट हैं उनका आक्रमण हो या बाउंड्री वाल अगर टूटी हुई है स्कूल की, वह भी सही नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? यानी ये सब कुछ आता है, ऊपर के तीनों विकल्प आते हैं, अंतिम हैं इनमें से कोई नहीं। इस पर आप क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है?
यहाँ भी आप ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन ध्यान से आपको देखना है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है, यानी व्यायाम, व्यायाम तो आता है, योग जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, टीवी पर व्यायाम देखना। चलिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का जो विकल्प है उसका हम जरूर देख लेते हैं, हो सकता है वही सही हो। यहाँ पर है घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो जो हमारी घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ हैं यह भी हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आता है। इसका सही उत्तर है टीवी पर व्यायाम देखना। साथियों, ये अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे लोग टीवी पर योगा देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं, उनको लगता है कि हम फिट हो रहे हैं, जबकि ये गलत है, ये एक बुरी आदत है। हम इसी पर क्लिक करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है। टीवी पर व्यायाम देखना, एक्सरसाइज देखना, ये शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है, यह बात कही गई है। सभी विकल्पों को आप ध्यानपूर्वक देखें क्या लिखा हुआ है और उत्तर तलाशने की कोशिश करें। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों से पहले होते हैं। या फिर बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। उत्तर तलाशिए, सोचिए। इसका सही विकल्प है हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। यानी कि चेंज होता ज़रूर है लेकिन जो प्रकृति का नियम है, जो सिस्टम है, उसी के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा में किन का समेकन किया जा सकता है। केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का, यानी यहाँ साइंस और सोशल साइंस की बात की गई है। केवल भाषा और विज्ञान का, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का। यानी अगर हम शारीरिक शिक्षा की बात करें तो क्या ये कुछ ही टॉपिक उसके अंतर्गत आते हैं? नहीं, हम क्लिक करेंगे सभी पर, इसके अंतर्गत सभी आते हैं। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल। ये टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। कभी कभी अज्ञानतावश, भूलवश हम सभी गलती कर बैठते हैं और इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो साइबर, इसका विकल्प जो दिया हुआ है, साइबर बदमाशी, बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। इसमें प्रश्न एक बार फिर से आप देख लें, लिखा हुआ है इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है। सुरक्षित उपयोग की बात यहाँ पर की गई है, तो इसका जो सही विकल्प है वह है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा ना करना, यानी हमें इससे बचना चाहिए। उत्तर हम दे चुके हैं, सबमिट करते हैं और देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही गए। बहुत अच्छे, यहाँ पर हमें 10 में से 10 अंक प्राप्त हुए हैं। अगर आपके उत्तर गलत भी हो जाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, आप यहाँ पर रीडू पर क्लिक करेंगे और आप इस क्विज को दोबारा खेल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।